News 18 India। और बिहार से लेकर झारखंड तक सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। बिहार में जहां पर दरभंगा और भागलपुर में हंगामा हुआ, तो वहीं झारखंड के रांची में शोभा यात्रा पर जबरदस्त पथराव किया गया। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कल जब शोभा यात्रा निकाली गई तो यहाँ पर बवाल जो है वो मच गया, क्योंकि कुछ 2 पक्षों की तरफ से यहाँ पर पत्थरबाजी होने लगी। जानकारी मिल पा रही है कि कुछ गानों को लेकर यहाँ पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। भागलपुर बिहार की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मूर्ति विसर्जन के बाद यहाँ पर हंगामा होता नजर आया। तो वहीं रांची झारखंड में भी कुछ ऐसी ही पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय सद्भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश, यहाँ पर तमाम जो उत्पात फैलाने की कोशिश लोगों की तरफ से की गई। हालांकि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है, क्योंकि जानकारी यही निकल कर आ रही है कि पहले से ही इस तरीके की प्लानिंग की गई थी। और बिहार के दरभंगा से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान एक जुलूस पर पथराव की खबर है। खबरों के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान बज रहे गानों पर हंगामा हुआ और पत्थरबाजी भी शुरू कर दी गई, जिसके बाद 2 समुदायों के लोगों ने आपस में भिड़ंत शुरू हो गई और इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बताया जा रहा है कि एक जुलूस पर पथराव किया गया, और पथराव इसलिए किया गया क्योंकि डीजे पर गाने बजने से ये विवाद शुरू हुआ है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इस विवाद के बाद वहां पर हिंसक माहौल हो गया। हंगामे में एक बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है, जो आपको बताएंगे। कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पथराव हुआ है वो वाकई चिंताजनक है। बहेरा थाना अंतर्गत बेनीपुर के इस क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। तुरंत मौके पर पहुंच करके यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने नियंत्रण करने का क्रम किया, और हम लोग बलिया पुलिस अधीक्षक और नौ जिले की सारी टीम भी तुरंत यहाँ पहुँच गई है। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है, और जिन लोगों ने तनाव बढ़ाने का काम किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हंगामे में बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। प्रतिमा विसर्जन में तोड़फोड़ के साथ लूट का पहले से ही प्लान तैयार किया गया था। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मिले मोबाइल से पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। जब्त किए गए मोबाइल से धार्मिक उन्माद फैलाने के सबूत मिले हैं, और यही वजह है कि अब लगातार कड़ाई से, सख्ती से इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पकड़े गए लोगों के जो मोबाइल सामने आए हैं, उस मोबाइल से जो डिटेल्स सामने आई है, उससे ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि पहले से ही ये सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई थी कि इस तरीके से उन्माद फैलाना है। धार्मिक सद्भावना जो है, जो एकता है, उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश साजिश के तहत की गई थी। अब कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में भी एनडीए की सरकार है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। प्रतिमा को खंडित कर देना, ये सब किसी हालत में भी ये सही नहीं है। प्रशासन ने कुछ गिरफ्तारियां की है, जो लोग दोषी हैं, और भी गिरफ्तारियां होगी। तो दरभंगा में हुए शोभा यात्रा पर बवाल की हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर शांति से निकल रही शोभा यात्रा की हम आपको दिखाएंगे, जहां पर उपद्रव किया गया। दूसरी तस्वीर में सड़क पर पड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं, और ये पत्थर ये बताने के लिए काफी हैं कि शोभा यात्रा पर किस कदर पथराव किया गया, क्योंकि इतने पत्थर एक साथ, जिसका साफ मतलब है कि प्लानिंग पहले से रही होगी। तीसरी तस्वीर पुलिस के एक्शन की है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए उपद्रवियों पर काबू पाया। तो वहीं चौथी तस्वीर आरोपियों की है, और आरोपियों के मोबाइल से साजिश के पर्दाफाश की है। 5वीं तस्वीर उन घायलों की है जो कि शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, उपद्रवियों के पथराव का शिकार हो गए। 5 तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस तरीके से शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर फेंके गए, लेकिन नफरत फैलाने वाले किंगपिंग्स कौन है जो इस तरीके से हिंसा की साजिश में आग में झोंक देना चाहते हैं बिहार को, ये बड़ा सवाल है। चंद्रमोहन का सीधा रुख करेंगे। चंद्रमोहन, सवाल तो यही है, ये नफरती आग फैलाने के पीछे आखिर कौन है? बिल्कुल
और इसी मामले की जांच दरभंगा पुलिस कर रही है, क्योंकि बहेड़ा और भालपट्टी दो ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी तनाव बना हुआ है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहेड़ा जो इलाका है, यहां पर कल शाम जब मूर्ति विसर्जन के लिए निकला था, उसी समय वहां पर मस्जिद के ठीक करीब का एक मकान है जहां से पत्थरबाजी की गई और उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि बाद में वहां पर काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मूर्ति को वहां से निकाल लिया और दोनों पक्ष के लोगों को समझाकर और पूरे इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये भी जांच चल रहा है कि आखिर कौन वो शख्स हैं जो पहले से सुनियोजित तरीके से एक मकान पर पत्थर रखे थे और जैसे ही उस इलाके से ये मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकल रहे थे तभी उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। एक तरह से ये कहा जाए कि उन लोगों को उस गली में घेर कर मारने की और उनके ऊपर पत्थर बरसाने की पहले से सुनियोजित तरीके से ये साजिश रची गई थी। तो वहीं जो बहेड़ा इलाका है वहां पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस ने पकड़ा है जिसमें पहले से ये कहा जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन जब निकलना था उसके ठीक 2 दिन पहले ये ग्रुप बनाया गया और उसमें इस इलाके में शांति को भंग करने के लिए पूरी साजिश रची गई।